वो एक नाम भी था निबला रे राम कुवार द कंजूस कोई भी ना है नाम राम कुवार धरवारिया से एक आगे निबला भाई धरती के बरा के पड़िया से इस तभी कंजूस से कड़े है बोले उड़ा फलाने गांव में चले जाओ उड़ा नथू है बोले उस तैयो वो इसका भी फूफा लग गए कि मैंने क्या मैं और ने बोला बन नहीं हो सकता मेरे तभी कंजूस है तो मिल के आऊंगा अरे उस तो मिलन चल लिया से अरे एक टोकरी ले रहा अंगूरा की हर जाग उड़े उन रुक्का मारिया से भाई नथू राम राम भीतर तो छोरा लेके जाने बोला जी मैं नथू जी का बेटा हूँ मेरे पिताजी तो रिश्तेदारी में गए 3 दिन हो गए ने बोला यार मेरे को तो तेरे पिताजी से मिलना था आप ने बोला मैं फलाने गाँव में हूँ भाई छपरिया का राम कुंवर नाम है ने बोला जी पिताजी तो नहीं है बैठो आप चाय पानी पियो ने बोला भाई मैं उपहार लिया था या अंगूरा ही टोकरी तेरे बाबू ताई छोरा टोकरी लेके भीतर बढ़िया फिर देख टोकरी से बोझ तक उन्हें भीतर जाकर टोकरी खोली एक कागज पर 2 अंगूरा गुच्छे छाप रखे उन देखा कि बेटी का रहे तेरा बाबू तो है पर यो भी है कोई न कोई और निबला जी बैठो चाय पानी पियो पानी पात पे आगे निबला मैं चल लूंगा निबला जी आप मेरे पिताजी के लिए उपहार ले आए और खाली हाथ भेजा था हम खानदानी मारी नाक कट गया हम भी क्या मैं देंगे के दोगे निबला जी ये 2 आम ले जाओ वो लखाओ निबला कड़े हैं आम हम मलंगना हवा में न्यूर न्यू करके निबला एक अरे बोले 2 ये 2 आम आपके आवाम छाप दियो उन्होंने सोचो तेरी बेटी खाई मारे जिका छोर आई सासी का बाप किसा होगा वो सोचता करना चलेगा 2 दिन पाछे उसका बाबू आया उन्हें बोले पिताजी राम कुंवर जी आए थे छपरा से आपसे मिलने आए थे ने बोला अच्छा अरे ने बोला आपके लिए उपहार ले आए थे आप टोकरी ले आए बोले अंगूर ले आए थे उन्हें देखा एक कागज पर 2 गुच्छे छपरे ने बोला पर बाबू मना भी तेरी नाक नहीं कटन दी है मना राम कुंवर भी दे के भेजा था ने बोला के दिया ने बोला 2 आम उनका बाबू लखा ने बोला क्यों कर दिए ने बोला बाबू मना हवा में न्यू बोला 1 आम अरे बोला 2 आम दे दिए अरे न्यू कहने दे मुंह पर मारिया उसका ने बोला बाबू क्या बात ने बोला मेरे को लुटवा देगा तू मेरे को बर्बाद करवा देगा ने बोला बाबू क्या बात भी नहीं बोला इतने मोटे देने जरूरी थे छोटे छोटे भी दे सके था बोले माओ तड़का बोले बामण ना नहीं खाया बोले तो दादा मांगे ने खाया आऊंगा दर्द देनी तैयार पा दादा बोले तड़का जी मिलिए हम आई जी मिलेंगे को बात तो ना है पुराने वक्त और तड़के वो बड़दान जोड़ के खेत में चलिया गया वो न्यू कह गया बोला देखे दादा मांगे आओगा साफ सफाई करके शुद्धताई करके फिर भोजन बनाइए उन्हें बेचारी ने परामठे पुरुमठे तारे वह धरे गई वो की तो कुत्ती बड़ी की गए और वह बोइए कभी मुंह लागिर 2 परामठे दाब ले गिरवानी बोली आए कुत्ती ये सत्यानाश कर दिया आए दादा ने के मुंह देखा और के आगे जमावा वह खेत में चली गई नहीं बोली सुने है के बात बोलूगे बाबू सत्यानाश हो गया के हो गया मन तो दादा खातिर लीप लैप कर बढ़िया शुद्ध रसोई तैयार करी थी और वह कुत्तिया बड़ी और वह परामठे ठा लेगी परामठा ने भूख दे बोइया का मुँह लागी मेरा जी नहीं रहा शुद्ध होगी रसोई दादा तू उसका ने उनका कैंसल करी दे और माउस का दिन हैवी डेट दिन के बज गए 11 हुए खेतों में बतला मांगे मोरा कड़ भूखागी बेटी का न्योंदा दिया था भाई और वो खेत में कहा नहीं बोला दादा मांगे और न्यू कह दे छठा ले चाल भाई त्यार बैठे सा नहीं बोला डटे त्यार बैठे के बाद नहीं बोला दादा और न्यू हमड़ो आज का वो न्योंदो तू कैंसल मायनी और माँ उसका न्योता कैंसल चढ़ू न्यू लाले भैंस खाली लेकर की इतना दुखावा बेटा वो नहीं बोला थरा सत्यानाश 2 फारा चढ़ रहा 2 फारे के 11 बज रहे मैं कड़ा बढ़ू भाई तेरी तो जरा ही लगी न्योंदा कैंसल के बात ने बोला दादा मन नहीं मानता वो मुड़ा कुत्ता बढ़ गया वो रसोईया शुद्ध होगी और फिर दादा मांगे लखा ऐसे नहीं बोला किसा कुत्ता था ओनला दादा या तो उससे न देखा था मन तुला चल आगा हो घर चाले घर ताई तो पहुंच गया आगा कर लिए गया नहीं बोला किसा कुत्ता था वह भी पर्दा करके नहीं बोली दादा के कुत्ता था किसा रंग था के था दादा ईसाए था लाल लाल हा नहीं बोला अच्छा लाल कुत्ता था ने बोली हाँ अच्छा उसने परामठे ठाए जब पूंज लाई थी कौन पूंज देखा भी कुत्ते की भैया लाई थी कि ना
और यह भी खासियत हो से कुत्ते ने रोटी गेरो जब वो खूब पूंछ हलाकर आम तो मस्ती में खागा, जब चोरी करेगा नहीं दाब उठाओगा, जब पूंछ नहीं हलाओगा चुपचाप उठाओगा। वो नहीं दादा कोई देखी न मन तो पूंछ पाँच हिलाई थी कि ना हिलाई थी, मेरी जान में तो पूंछ तो नहीं हिल रही थी दादा। ने बोला नहीं हिल रही थी दादा, मेरी जान में तो नहीं हिल रही थी। ने बोला सुनो, लालम कुत्तम सर्वो उत्तम, लालम कुत्तम सर्व उत्तम था ले गया प्राम थे दो, रसोई अशुद्ध हुई जब मानो जब पूंछ जलाई हो। बड़ी भारी समस्या है। देखो मैं बताऊं फोन के बारे में एक आप बात, आपने एक भाई की बहू का इंटरव्यू आ गया और वह इंटरव्यू देने चली गई, बढ़िया कंपनी थी, उड़ा सेलेक्ट होगी, रेन ने कोठी मिल गई, अन्नड़ फिरने गाड़ी मिल गई। उसने सोची तू अपने पति तो बता दे, बेरा दे दे। ये वो जो बैग में काट के फोन में लाया, फोन में लाने लगी तो उसमें एक नंबर गलत दब गया। एक नंबर गलत दबते टेंशन शुरू होगी। मिला था अपने लोग दो रहा था, और वो जा मिल रहा इसे दो रहा जिसकी बहू मरी थी, वो जब दाग देखा था। मन सम बैठा बेचारा, घंटी बाजी शर्मानते ने फोन काटा, नंबर भी दूसरा दिखा कि भाई वो जाने पहचान का नहीं। फिर न्यू सोचने लग गया भाई किसी ने बेरा लग गया होगा, को तसल्ली करता होगा। कान गला के बोला हेलो हेलो करते आके आवाज आई, ए मेरी चिंता मत करिए मैं ठीक ठाक पहुंच गई हूं। अरे उन्हें सोचा तेरी बेबे गई फूक का था, क्या सवारी थी इतनी तावड़ी ने। आड़े दाई बिना सती आड़े दा सच ज्यादा बन गया बात। फिर नहीं बोली देखे ठीक ठाक पहुंच गई हूं, और कदे मेरे फकर में भूडा थोबड़ा करे बैठा रहे, आड़े मावला ठीक होते तन्ने भी आड़े बुला लूंगी। तो ये बड़ी बारी समस्या है, दिक्कत है, टेंशन है लोग आगे। गण करे भाई दा अपनी बहू आगे फोन के नंबर आके टेंशन लिख रहे हैं, घंटी बाजे दा ठमते ना। जब मान ले जइए झटके लटके देखे गए दे खत्म कर लोगे तुम, भगवान राजी हो जा की जगह सूत बैठ जा, फिर उसके अलावा बने के एक भाई का पकड़ा ब्याह होया, बहू है जी, फिर ही सब पटाकड़ा पड़ा, फिर बालक ना होए। बालक कितना हो ये देख रहा, बालक कितना हो। कई 3-4 साल बीत गए, 3-4 साल बीत गए, और फिर वह बहू आनी जानी होगा सुखसा मान गई, दूंधा दिखन लग गया उस बहू का। बूढ़ा बुढ़िया बतलाए के बरा सुन ली भगवान ने, बोला दाई ने बुला कर चेक करवाई इसने। वो दाई बुला ली, देखिए बहू ने कुछ है, बोली लौटिए। वो बहू लौटाई और पेट पे हाथ फेर कर दाई बोली इसका कोई ने भूड जोट भी अकौर, इसका तो गैस बन रही है। उड़े चेहरे उतर गए। फिर 2-4 महीने में फिर वो दिखा बेउसा, बूढ़ा कहने लग गया कदे इस दाई ने हरामजादी ने कहे कहना बेरा हो तू शहर में ले जा, बढ़िया डॉक्टर का दिखा के लिया। वो डॉक्टर का लेगी, डॉक्टर भी वो मशीन हिला करने वाला, वो कुछ नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसका तो गैस बन रही है। बुढ़िया बूंदा थोबड़ा करके घर आ गई, घर आ गई। बूढ़ा बोला के बात कुछ ना, डॉक्टर भी नाट गया, पर न्यू कहता है 1 हफ्ते में फिर लिया ये ऑल इंडिया तो बढ़िया डॉक्टर आओगा, तजुर्बेकार वो बता सके है। 1 हफ्ते पाछे फिर बुलाई हूं, बोले 1 हफ्ते पाछे कहा ने बोला था ईब कई सब उन्हें मत ले जाइए, अकौर ईब को छोरी चौथ कसाई के पेट ने ले जा, और उसने चेक करवा के लिया छोरी चौथ गैस गैस भरने कहा और भी कुछ करेगा। एक बूढ़ा 100 साल तो ऊपर हो गया, कई बार मर लिया, गांव के यारे प्यारे इकट्ठे कर ले, कई बार रिश्तेदारी बुला ली, और अरे शैले तो हो लिया भाई, खाट तले तारे फिर कह दो कबर लो रहा। एक बार चाणी आता ही ले गया, चाणी हम बैठा हो गया। गांव के आदमी इकट्ठे हुए, रिश्तेदार बोला भाई ये बूढ़े का जी ओढ़ रहा है क्या, मैं कहती हो दाब रहा है क्या मैं, बोला फिर के इलाज हो,
बोला माँ बाप की छोटे बालक में मेरो है। ओ दिल्ली डीटीसी में ना धर्मपाल छोटा छोरा, उसने बुला ले, उस आगे बता देगा। वो छोरा बुलाया, बोला बाबू वो तेरा जी लिया 100 साल तो ऊपर हो गए, तेरा काज कर देंगे, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो वह बता दे। बोला बेटा पूरी कर दोगे? बोला पूरी कर देंगे, मौत से भगवान की दाद, बता। न बोला बेटा मेरा एक लेगा उड़ा जी को न लगा कौन बगैल चालो। बाहर आया तो बोले रे के कही बापू ने रे, बोला बापू ने राम लाग रहा राम खोर ने। ये नई नई बस चाली जे बूढ़ा बुढ़िया दिन का दामन नया पैर घेर कुर्ता चालते ना शहर घुमा लिया मोटर चलेगी। अरे बुढ़िया नई जूती नया दामन नया कुर्ता नया उड़ना उड़ के निकली चाल मैं भी शहर में चल लूंगी। अरे बस में चढ़ के उड़ा शहर में उतरे, जब देखा तो बुढ़िया उगाने पाया उतर रही। बुढ़ा ने बेचो रांड जूती कड़े गई, निकली आए जूती तुमने देड़ी हम काटी थी। बस में चढ़ी जब जूती काट के चढ़ी, इतना सादा हिंदुस्तान था, अब जूती तो देड़ी हम काट दी थी। वो बुढ़ा पलेज बो रहा था, इतना सादा हिंदुस्तान था, पलेज बो रहा था। बस चलेगी नहीं नहीं तो वो सब्जी के टोकरे 2-3 टोकरे बनावर शहर में ले जा, और रोज तड़के ले जानी पड़े। वो कंडक्टर आवे, टिकट 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 ताऊ टिकट, ताऊ टिकट ले ले, फिर पाछा का किसका के दरिया है सौदा होता हूँ, कहते भाई मैं सब्जी ले जाऊंगा मंडी में। ताऊ 2 टिकट इस सामान की लागेंगी, बूढ़े की 3 टिकट लागन, 2 सब्जी की रे, एक बूढ़े की 3 टिकट रोज लागे हैं। बूढ़ा नहीं सोचा यार इसी कमाई कौन यार, ये तो बड़ी बस चलाई, ये बसा में तो फिर भाड़ा घना लाग जाए। रोज सब्जी लेके जाओ उससे बस में, एक अच्छी ढाडी ही रखे, चुस्त पजामी पर अबीड़ी ही और लंबा हा कुर्ता, और कंडक्टर उस दौरे जा टिकट टिकट टिकट। और न्यू कहते भाई शटाप से, कंडक्टर ने कहते क्या का शटाप से, न्यू कहते नेता हूँ, उसका भाड़ा ना लागे। बूढ़ा नहीं सोचे कि बेटी की बसा में तो न्यू कहनी पड़े से भाई शटाप से नेता हूँ, भाड़ा ही ना लागता। उन्हें ले भैया तो कोई मुश्किल भी कौन है, तड़का मैं भी कह दूंगा। उसने अपनी धोती व पजामी की डाल जमा चेप ली, पिंडियां गए और वक्त पाछे ने सब्जी धरकर उड़ा करड़ा हगात करके खड़ा हो गया। कंडक्टर आओ टिकट 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 टिकट, उड़े से आने बोला ताऊ टिकट, ताऊ ने मड़ा खंगरा बोला शटाप से। कंडक्टर ने बोला क्या गा शटाप से, ने बोला भाई नेता हूँ। एक बार कंडक्टर आगे चले, फिर सोचे यार कौन सा नेता, ने बोला ताऊ टिकट ना ली, ने बोला शटाप से क्या गा, ने बोला नेता हूँ। कंडक्टर ने बोला कौन सा नेता है, इवन के बेरा था बेचारे नाक कभी हो के हम बूझ लेगा, उधर सादा खेता में रहनी था। ने बोला यार नेता हूँ, ने बोला नेता था कौन सा नेता है, उन्हें एक के नाम सुन रखा था, ने बोला इंदिरा हूँ। कंडक्टर भी सादा है था, धर के जोड़ा, ने बोला ओए तू से इंदिरा नाम नाम सुना था, देखी आज से। एक बूढ़े का ताप चढ़ गया, ताप चढ़ गया, वो कोडा 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 डॉक्टर दौर चलेगा। ने बोला भाई डॉक्टर ने बोला आ जाता हूँ राम राम, ने बोला अरे फूक दे राम राम, ना मार गिरा ताप ने। ने बोला अच्छा ताऊ जी ताप से, ने बोला कैसे जगह, डॉक्टर ने चश्मा लाया और पैंट आया। ने बोला ताऊ जी क्या नाम है, ने बोला नथू। उन्होंने देखा पेशेंट का नाम नथू। ने बोला ताऊ जी कितनी उम्र है, ने बोला 87 साल। उन्होंने उम्र लिखी 87 साल। फिर ने बोला ताऊ जी बुखार चढ़ता है, ने बोला कि सहज का, डॉक्टर दवाई लिखने लग गया। ने बोला ताऊ जी सर्दी लाट के चढ़े है, ने बोला 2 सोडा दे भी ज्यादा नहीं उतरता हो, फिर दवाई लिखने लग गया। फिर ने बोला ताऊ जी कई दिन हो गए, ने बोला तोड़ गिरा गात, कई दिन हो गए, फिर दवाई लिखने लग गया। ने बोला ताऊ जी रोज चढ़ता है, ने बोला नहीं। ने बोला और, ने बोला एक दिन छोड़ के एक दिन चढ़े है। ने बोला अच्छा बारी बारी चढ़ता है, दवाई लिखने लग गया। ताऊ ने हाथ पकड़ लिया, बोला गलत लिखेगा। बोला गलत क्या लिखूंगा। ने बोला बारी बारी नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन चढ़े है। डॉक्टर ने पेन धर दिया। ने बोला ताऊ जी ओ कैसे। ने बोला देख जुगरात चढ़ेगा, तड़का नहीं चढ़े, परसों चढ़ेगा, परले दिन नहीं चढ़े, उस अगले दिन चढ़ेगा, उस अगले दिन नहीं चढ़े। डॉक्टर ने पेन ठहरे। बोला क्या ताऊ जी।
वही मैं कह रहा बारी बारी चढ़ता नहीं बोला गलत दवाई लिखेगा नहीं बारी बारी नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन बोला ताऊ वाए बादशाह वाए क्यों कर से बोला यार बारी बारी तो जब हो एक दिन तेरे चढ़ा एक दिन मेरे एक दिन तेरे चढ़ा एक दिन मेरे बूढ़ा बड़ा बढ़िया घरान पड़कर चुगरतन लखा बोड़िया उस तो अपना बुढ़िया तो नहीं बोला बोड़िया दिखती ना छोरा कड़े गए वहां नहीं बोली आज रक्षाबंधन है छोरा बहू ने ले गया ससुराड़े और वे पहुंची बंदा खाओगे पहुंची बंदवान गया है आओ बोले जान दो सांझ का बूढ़ा गाड़ा में बैठा हो कप फट 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 आई पाछे बहू बैठी आके छोरा और उतरे और वह बहू गोदी में एक दौड़ा कल्ला ले रही बूढ़ा नहीं बोला रहे पहुंची बंधन गए थे नहीं बोला बाबू गए थे बोड़िया के ले रही है वह मड़ा पर्दा करके नहीं बोली पिताजी ये कुत्ता है कुत्ता मेरी माँ ने पहुंची बंधाई दिया है बुढ़ा ने बोला अरे थरा सत्यानाश जब पहुंची बंधाई कुत्ता दिया है निवली ऐसा वैसा कुत्ता नहीं है असली 80,000 का नस्ली कुत्ता है अरे बेटा कुत्ता तो कुत्ता है पर पहुंची बंधाई कुत्ता दिया है निवला रे मत्री माँ ने ले गया था एक बार पहुंची बंधाने तेरी नानी ने वह गऊ दी थी बोले वह 14 बजे आई 8 बछिया ले आई 6 बाछे ले आई सारे कुनबे ने दगड़ दगड़ दूध पिया वह बहू ने बोली पिताजी हमने क्या करना है हम दूध पीते नहीं बुढ़ा ने बोला है हमने गऊ का क्या करना हम दूध पीते नहीं ए बहू और क्या पिया करो एक पिताजी हम तो चाय पीते हैं चाय बुढ़ा स्कूल टाइम होका पीने लगे ना तेरा फूफा जी की कोड़ी भर रही हो चाच होगा भी ना दे वो एक ने ईख बोना था सारे हुक्का पीने का समझो सारे पड़ोसियों ने कहा नहीं बोला भाई तड़का जोटा मरवाना पड़ेगा नहीं बोला भाई बलबीर जोटा मार देंगे पर भाई खाना उड़े लेंगे नहीं बोला उड़े खेत में गच अलवार उड़े देखो चूरमार उड़े सारा सौदा दाल चूरमा लो वे सारे 8-10 जने थे सारे 10-12-15 जने भाई तड़का ईख बोवा देंगे ओ तो चालाक था नहीं घर न घर बांधने नहीं को क्या वारी ही लाइए ना मलंग खाए पाछा हाथ नहीं लाओगे तुम बड़ी बाट दिखा के आइए और तड़के मुंह अंधेरे ठा लेगा सारे ने उड़ो सारा ईख बोवर माथा हाथ लाला देखा रोटी आऊंगी क्या आना था सांझ का चाह का टाइम होया 3:30-4 बजे जब आओ चुंदड़ी चमकती जब आओ रोटी और वो रोटियां के सा लखा उसका माथा ठनक जा हलवे की जगह तो लापसी और लापसी में भी गंठू ठंजनु जीव है यार कहने लखाए नहीं बोला भाई चुप कर खाई जाएगी और किसा चूरमा मोटे मोटे रोट और दाल में पानी गोता मार के को दाना टोना पड़े सारे लखाए नहीं बोला रहे ये बलबीर ने तो बड़ा नाश करे यार गात भी तोड़ा दिया पर न्यू नाक चढ़ा के बोले हाथ को ने खा गए गुम हो गए और गुम हो गए नी तुसी बरकत फिर वो गंडा जामिया से वो गंडा जाम के इशारा गया 3-3.5 पौने 4 का गणित गणा इतने फुट का और मोटा ऐसा हो गया जैसे मेरी पिंडी आप जब पड़ा नहीं देखे और एक दिन तड़के मुंह अंधेरे वो कोल्लू आग गिर रहा गंडा और पसीना हो रहा और एक वो राम दिया भी जा रहा था बुआन वो राम दिया लकड़ा था नहीं बोला बलबीर क्यों कर पसीना हो रहा था नहीं बोला यार के पसीना में हो रहा हूँ समस्या बन गई क्या की बोले मैं गंडा लाऊं छू को उल्टा बगा दे गंडा लेंदा ही नहीं उनका तो याद था ना दिन बोला गंडा ले लेगा मैं बताऊं वो काम कर लिए बोला कौन सा बोला वो लापसी नहीं थी कौन सी दो खेत में लापसी गई थी बोले हाँ बोले वो लापसी ने मरी ठोडा गला ले और फिर लाए दे जब लेगा वो तो एक चौथी का धानी मास्टर चौथी क्लास थी और वो जाके नहीं बोला बच्चों बताओ नहीं बोला गुरुजी पूछो नहीं बोला पहली भारतीय महिला जो विदेश गई मलंग सब 18 नहीं बोला जी सीता लंका में गई थी मास्टर का त्योरा बन जाने बोला कौन सा बोला जी राम भज नहीं बोला खड़े आओ राम खोर खड़े हो जा आगे ना नहीं बोला हाँ गुरुजी नहीं बोला क्या मैं पढ़ अगर नहीं बोला अपनी ओर तो कसर नहीं छोड़ रहा निबला ABCD आमा से निबला सुना निबला ABCD निबला और सुना निबला और ठीक ठाक सब फर्स्ट क्लास बढ़िया कोई कमी नहीं हरिओम गुरुजी ने मान सम्मान किया धन्यवाद उन्हें देखा निबला शाबाश बेटे समझ गया मैं छोड़ दे अंग्रेजी ने तो दूर भगा दी हिंदी का क्यों बता देगा निबला गुरुजी क्यों मैं बूझ ली
निवला लड़की लिखने में बड़ी की मात्रा होगी, छोटी की निवला गुरुजी लड़की देखी जागी। बड़ी हो तो बड़ी लाओ ना, तो छोटी लाओ, बड़ी ने क्यों काट दे। निवला बेटे कमाल का है। निवला गुरुजी गलत नहीं बोल लगा, रोहतास का हूं। मास्टर ने भी सोची क्यों मट्टी पिटवाई। निवला बेटे करना आज ये सांझ का घर बतला मांगे। निवला गुरुजी घर आ जाना। मास्टर कह के भूल गया, वो क्या न भूला था। सांझ का पट्टे भागे फिर जा गया। निवला गुरुजी राम राम। हाँ निवला आज आ लिया। निवला जी बुलाया था, मैं क्या पास हूँ। निवला हिंदी अंग्रेजी तो अपनी होली थी। हाँ निवला होली थी। निवला मैथ सिखा दूं। हाँ निवला गुरुजी मैथ सिखा दे। निवला तू न्यू बता, मान लिया मैंने तेरे बाप तो 20,000 रुपये दे दिए 6 महीना खातिर, 2 रुपये सैकड़े पर। न्यू बता ब्याज कितना बनेगा। न्यू कहते खड़े हो गए। निवला गुरुजी क्या दे दिया मेरे बाप ने। निवला मान ले 20,000 रुपये दे दिए 6 महीने खातिर और 2 रुपये सैकड़े पे। नहीं बता 6 महीने ब्याज कितना बनेगा। निवला ब्याज ने फूक दे, रुपये गलत फंसा दिए। एक मारे नफे के सा पहली तले 5वीं ताई आ लिया, वह कह ख गए गड़े उसके याद देना हो। मास्टर कहने लगा भाई रलदू नफे अगा जी रबला तन ने के मैं पढ़ना नहीं। ये गांव के बालका ने तो पढ़ लेने देता हूं। बोला जी मास्टर जी आप ठीक हो, मेरे दिए कह ख गड़े समझ में नहीं आते, 5 साल हो लिए। बोले अपने बाबू दे कह दे भाई तेरा नाम कटा लेगा तो हमने डांगर चरा लिया करे, ये काम के और बालक तो पढ़ लेंगे। ठीक से मास्टर जी कहूंगा। अपने बाबू ताई कही मास्टर जी नुन्नू कह था। ने बोला रे ठीक कह था मास्टर जी में 5 साल हो लिए, इतना लोग का लोग हो रहा, खोल ले जा डांगरा ने कि मना अंता दे। ओ पाली लग गया रहन। साल 6 महीने 5-6 मास्टर जी आई छुट्टी आ रहे कती 1 बजे दोपहरी में बग्गी लोट पे साइकिल पे लिया कह तो मास्टर जार तेर कह शकर दोपहरी में जेठ में गधा कोड़िया खड़िया पाग ना जेठ के महीने में दोपहरी में सब भीतर बढ़ जाए। और वो पाली बग्गी लोट पे एक पेड़ के नीचे मैं शैन ले रहा, मास्टर आता दिखाई दिया भाज गया। ओहो मास्टर जी राम राम। पिछाने में ने बोला तन्ने भूल जाएगा मरल तू। और बेटा ठीक से के क्या करे। बोला मास्टर जी सारे अच्छा दूध पियो हूँ और मैं शन चला लिया हूँ। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। न्यो क्या करे चाल पड़ा इतनी दूर जा लिया जब मरल तू। बोला मास्टर जी सुनियो अगा के कह था। बोला न्यू कहूँ था जी आपकी तो नौकरी लागेगी बबड़ कपड़ा हो। एक ब्राह्मण एक राव साहब पंडित जी का दौर जाकी मेरा वर्गा था कर्मकांडी, उसका दौर जाके न्यू बोला पंडित जी इतना धंधा करा हाँ बरकत नहीं हो रही, बेरा कोनी क्यों हो रहा सब क्या ही में मतलब रापट रोड हो रही है और इतना धंधा पीट दी भी काम नहीं चल रहा, क्या गड़ रहा है साहब। पंडित जी ने बोला भाई सुने ध्यान से सुनियो इस बात में, जो शुक्ल पक्ष उतर देगी 14 आवा है उस 14 ने लील टाँच एक पक्षी हो से जो कुबेर की सवारी मानी जाती है। चूहा गणेश की सवारी, गरुड़ भगवान की सवारी, हंस माता सरस्वती की सवारी, भगवान बैल की सवारी शंकर की। इसी प्रकार से जो धन का जो देवता होता कुबेर उसकी सवारी लील टाँच पक्षी होता है। 5 प्रकार के रंग होते हैं उसमें, थोड़ा भी कॉफी कलर होता है टाँट पे, चूंच लाल लाल हो से मस्टर्ड कलर की, घोड़ा रंग की, पांख लिल्ली उसे चेरी कलर भी बताओ से ये पकड़ो ना कल देख मारा कपिल के घर में लील टाँच रखा सही हो क्यों 4-5 हजार रुपये रोज कमाओ विकास के साथ तो लील टाँच आप पाया जाए फिर तो लील टाँच पक्षी के दर्शन हो जाए तो नू समझ रहे तेरे मट्टी की भी चांदी हो जाएगी। इवराव साहब हंड है अगबी की तो लील टाँच मिले, लील टाँच सारा दिन नहीं मिला।
एक बिजली की टंकी के नीचे एक लीड टाच को तार तूना का कोई गड़बड़ हो कि भिड़की न मरिया पड़या। तो राव साहब शाना बहुत होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की संतान है। कृष्ण बहुत शाना था। जो को लठ लेके आऊंदा जी तो बाज लेंदा, और अगले ने बता देंदा कि न्यू मरा गायो, और का हाथ तो करवा देंदा काम। आप आड़ा चक्कर ने पाछा छोड़ा करदा जी, पहले हो लेंदा सारा काम। नु बोला भाई मरोड़ा लीड टांस पड़ा सर, मरोड़ा लीड टांस की बामण बाबू जी नहीं, फिर भी सुसरा दाग बरकत तो करेगा यो भी। मरोड़ा जोड़ी में गा लिया, संशय होगी भीतर में कि यार मरोड़ा की नहीं बुझी थी। फिर भी देख चाल सीधा बामण के दौड़ गया, जाके नु बोला पंडित जी जोड़ी में गा दिया लीड टांस ने। नु बोला मरोड़ा देख ले तो जी बामण ने बोला मरोड़ा देख ले उसका सत्यानाश हो जाए। ने बोला ले तू भी देख ले।